लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना काल में नौकरी पर संकट। मोदी सरकार 2 साल तक खाते में डालेगी पैसे। कोरोना वायरस का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। घातक जहर बनाने वाली इजराइल की सीक्रेट लैब ने बनाया कोरोना वायरस का टीका। सऊदी अरब के इस बड़े फैसले से संकट में घिरेंगे लाखों भारतीय। अमेरिकी सरकार का आकलन, जून में हर दिन 2 लाख नए केस, रोज 3000 मौतें। भारतीय सेना के अस्पताल में भर्ती 24 लोग और आईटीबीपी के 45 जवान कोरोना पॉजिटिव। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ाए, वैट में 30% तक इजाफा। तो आइए एक नजर डालते हैं 6 मई की तमाम खबरों पर। कोरोना संकट के कारण अब नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही जी मेंस की परीक्षा 18 जुलाई से 13 जुलाई के बीच होगी और जी एडवांस की परीक्षा अब अगस्त में होगी। अपनी टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध देश इजराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली। यह दावा इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया है। संस्थान ने एंटीबॉडी बना ली है और अब वैक्सीन के विकास का स्टेज पूरा हो चुका है। आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किए जा सकते हैं। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले का उन पर बेहद बुरा असर होगा। सऊदी अरब अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सैलरी में 40% तक की कटौती करने की इजाजत दे रहा है। लोगों की नौकरी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से एक स्कीम जारी की गई है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे। अमेरिका ऐसा देश है जो कोरोना संक्रमण और मौत दोनों ही मामलों में इस वक्त दुनिया के टॉप पर है। जून में हर महीने में 2 लाख नए मामले सामने आ सकते हैं। बता दें कि 5 मई तक अमेरिका में 69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में सेना के 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अस्पताल के और मरीजों की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। इन्हें दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आज दोपहर 2 बजे तक राज्य में कोरोना पॉजिटिव के 66 नए मामले सामने आए और 5 लोगों की मौत हुई। इसके बाद राज्य में 82 लोगों की मौत के साथ कुल मामले हो गए हैं 3127, जिनमें 1581 सक्रिय केस हैं। विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार 7 से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करेगी। लगभग 14,800 भारतीय वापस लाए जाएंगे और एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। नेपाल, कतर, मलेशिया और सऊदी अरब समेत कई देशों में चार्टर्ड विमान भेजे जाएंगे। शराब के बाद अब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 30% तक की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए प्रति महंगा हो गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 1315 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को संक्रमितों की तादाद 21,501 हो गई। इसके अलावा 24 और लोगों की इस बीमारी से मौत हुई, जिसके बाद संक्रमण में जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 486 पर पहुंच गया। योगी सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते बेहाल हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के तहत 6 और उद्योगों को संचालन की अनुमति दी। इनमें दुग्ध, कांच, एल्यूमीनियम निर्माण जैसे उद्योग शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया। इस दौरान सीआरपीएफ की 181वीं बटालियन का एक जवान और 4 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर अनुज सूद को आज अंतिम विदाई दी गई। पंचकुला में मेजर अनुज सूद को भी उनकी पत्नी और परिजनों ने अंतिम विदाई दी। मेजर के पार्थिव शरीर को उनकी पत्नी एकटक देखती रही। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स भावुक दिखा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के तीसरे फेज में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की छूट दी। सोमवार ठेके खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ गई। कई जगह ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, ना ही मास्क का इस्तेमाल हुआ। 1129 मजदूरों का जत्था लेकर विशेष ट्रेन सोमवार शाम देवघर से जसीडीह स्टेशन पहुंचा। इन सभी मजदूरों से रेल किराया लिया गया। एक मजदूर से 875 रुपए बतौर भाड़ा वसूला गया। सूरत से झारखंड आए 1200 मजदूरों ने इन मजदूरों से यात्रा के लिए 700 रुपए लिए गए। तो दोस्तों ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे।
तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।